छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे। बोलो, डिक्लेयर करो। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे। He cannot touch you anymore. He cannot touch you anymore. He cannot touch your family, your mind, your heart anymore. He has no access. He has no access into your life unless you allow him to come inside. Unless you open the door, the devil has no access. छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे। आप घोषणा करें, डिक्लेयर करें, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे। हमारी ऐसी कोई बहुत सारी बहनें हैं जिनके घर में उनके पति शायद उनको मारते हैं, शायद उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है। इसका इलाज सिर्फ यीशु के पास है। और मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि खुदावंद आपके हस्बैंड के ऊपर अपना रून डेल दे। और मैं बिलीव करता हूं कि आपका हस्बैंड आज रिपेंट करने वाला है। आप दुआ में आए, हालेलुया। सब दुआ में आए, हालेलुया। सब दुआ में आए। बोले, लॉर्ड लीड माय फैमिली इनटू रिपेंटेंस। लॉर्ड लीड माय हस्बैंड इनटू रिपेंटेंस। स्टॉप स्ट्रगलिंग इन द फ्लैश। आप बेचारे नहीं हैं, आपके पास चारा है। आपके पास रास्ता है। आप दरवाजा खटखटा सकते हो इस दुनिया के बादशाह का, और वो यीशु आपकी लाइफ के अंदर वो कर सकता है जो आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। परमेश्वर कुछ कर रहा है। अपने हाथ उठा के, एवरीबडी कम ऑन। मे बी देयर इज समथिंग दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद। लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड। ये आपके और खुदा के बीच में समय है। कम ऑन। मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग इन योर स्पाउस, इन योर फैमिली, एट योर वर्क प्लेस। हो सकता है आप किसी चीज से आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपको किसी चीज से मुकाबला करना पड़ रहा है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि खुदावंद यीशु, जिसका नाम सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, सबसे बड़ा है, वो आज आपकी मदद के लिए आया है। आज यीशु आपकी मदद के लिए आया है। आज यीशु आपकी सहायता के लिए आया है। आज यीशु आपका सहायक बन के आया है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। सब मिलके बोले हालेलुया। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। प्रभु आपका धन्यवाद है, प्रभु आपका धन्यवाद है, प्रभु आपका धन्यवाद है, प्रभु आपका धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय। जरा और जोर से कहेंगे, यीशु मसीह की। जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तो वो हमें अपने आनंद से भरता है। भरता है कि नहीं? हम सब ने उसको एक्सपीरियंस किया, उस आनंद को, उस ताकत को हमने अपनी जान में महसूस किया, और वो हमारी जान को बहाल करता है। वो हमारी सोल को रिस्टोर करता है, और वो हमारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने, कि फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका विनाश ना हो, परंतु वो हमेशा का जीवन पाए, हमेशा का। और ये उसका वायदा है, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। एंड बाइबल टेल्स अस एग्जाम्पल्स हाउ मच गॉड लव्स अस।
पतरस जब यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो पतरस जो था वो बहुत डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो घबराहट में उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो जो 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 परमेश्वर से, जो यीशु मसीह से कितना प्यार करता था, हमेशा उसके साथ रहता था, उसको भी इनकार करना पड़ गया। सिचुएशन ऐसी थी। बट गॉड लव्स अस सो मच। परमेश्वर पतरस से भी इतना प्यार करते थे कि उन्होंने यीशु मसीह को जो है क्रूस के चढ़ जाने के बाद भी जब अपने आप को जाहिर किया पतरस के ऊपर, तो पतरस को उसने रिस्टोर कर दिया। द पर्पस दैट गॉड केम टू हिम वॉज नॉट टू टेल हिम दैट you've डिनाइड मी। पर्पस ये था कि वो उसको रिस्टोर करना चाहते थे। हम जो हैं, हम शरीर में हैं, हम बहुत बार पीछे हट जाते हैं या भूल जाते हैं। हम यीशु मसीह को साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन वो हमेशा हमें साथ लेकर चलते हैं। पर वो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि आई हैव कम टू रिस्टोर यू, आई हैव कम टू रिकंसाइल यू। और यही परमेश्वर आज हम सबसे कहता है कि आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ही इज गोइंग टू रिस्टोर अस। आज अगर दुनिया में सब जगह वायरस आया हुआ है, ही इज गोइंग टू रिस्टोर द वर्ल्ड, ही विल रिस्टोर द वर्ल्ड। उसने पीटर के साथ भी ऐसा किया कि पतरस पूरी तरह से टूट चुका था। ही डिड नॉट नो, वो ये नहीं जानता था कि वो अगले दिन कैसे चलेगा, वो पूरी तरह बिखर गया था। बट यीशु मसीह ने उसको आकर कहा, डू यू लव मी? तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं? क्या तू मुझसे प्यार करता है? बार बार परमेश्वर हमको याद दिलाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सो डोंट वरी, हर चीज ठीक हो जाएगी। ही इज गोइंग टू रिस्टोर एवरीथिंग। ही रिस्टोर्स आवर सोल, और वो इस दुनिया को भी रिस्टोर करेगा। हमें इस बारे में विश्वास करना है, इस चीज के ऊपर हमें विश्वास करना है, और हमें पक्का मालूम होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए दैट ही इज अ रिस्टोरर। वो हमारी जान बहाल करता है, वो हमारी जिंदगी बहाल करता है, वो इस दुनिया को भी बहाल करेगा। यीशु मसीह की जय। बिल्कुल, थैंक यू रीना जी। वो हमारी जान को बहाल करता है, और खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदावंद कुछ नया करने जा रहे हैं। हालेलुया, सारे बोलो नया। एक तो सबसे पहली बात है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग यहाँ पर आज पहली बार आए हैं, है ना। और हम लोग जो हैं रूह की बारिश, बीच में बहुत अड़चने आ रही हैं जिंदगी में, सबकी इंडिया में लोगों को अड़चने आ रही हैं, दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में, चाहे आप कहीं पर भी देख लें, अमेरिका में, कनाडा में, जिस भी मुल्क में देख लें, लोग जो हैं आज जो हैं लॉकडाउन में हैं। कुछ लॉकडाउन से निकल रहे हैं, कुछ लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। किसी का कोरोना हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर वापस हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। क्या क्या चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि हर आदमी जो है ये सोच रहा है कि अब आने वाले दिन में क्या होगा, लेकिन आने वाले दिन में वही होने वाला है जो खुदा चाहता है। आमीन, सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पुराना जाएगा और कुछ नया आएगा। ये भी एक बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना वाला केस होने वाला है। दुनिया याद रखेगी कोरोना हुआ था एक बार, है ना, लेकिन ये बिफोर जीसस और आफ्टर जीसस जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर यीशु हमारे साथ है। मेरे अजीजों, जब कुछ नया होना होता है ना, तो हम लोग डरते हैं, और उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स ने कहा हम लोग नई गाड़ी लेने जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ये क्या, इतनी अच्छी गाड़ी है हमारे पास, ये क्यों बेच रहे हो। उस गाड़ी में पंखा था। उन दिनों में पंखा होना बहुत बड़ी बात थी। अमीरों की गाड़ियों में पंखे होते थे, हमारी गाड़ी में पंखा था जो ऐसे कच 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 कच, और एक बार श्रेया के बाल अटक गए थे पंखे में। हमने कहा ये देखो, अमीर लोगों के बच्चों के बाल पंखे में अटकते हैं गाड़ी के। पंखा था, क्या था गाड़ी में, पंखा चलाते थे, इतना अच्छा लगता था। पंखे वाली गाड़ी है, प्रीमियर पद्मिनी, नीले रंग की जबरदस्त गाड़ी है ना। उसके अंदर कुशन उसके अंदर वेलवेट की सीटें लगी हुई थी,
नीले में लाल, उस समय तो यही होता था। आजकल तो कलर भी बदल गए है ना। लेकिन हम गाड़ी में बैठते थे, बड़ा मजा आता था कि ये देखो जी गाड़ी इतनी बढ़िया है, ये है वो है। फिर मेरे को इतना दुख हुआ कि हमारी गाड़ी जाने वाली है, अब नई गाड़ी आएगी। मैं सोच रहा था ये नई गाड़ी कैसी होगी, क्या होगा इसे नई गाड़ी में, यार ये इतनी अच्छी गाड़ी, इसी को रखो ना। बोलो यीशु मसीह की। जब नई आई तो वो सुजुकी की थी और उसमें एसी लगा हुआ था। रेस दो तो ऐसा भागती थी, और जैसे ही नई आई, यार ये तो बहुत अच्छी है। उस समय के लिए वो नई चीज थी। हालेलुया। लोग बड़े खुश हुए, सारे इंडिया में लोग नई गाड़ी, 1,25,000 की नई गाड़ी थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोगों ने नई गाड़ी लेना शुरू कर दिया। सब ने मारुति की गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया। मारुति मारुति होगी, मरुति होगी, मरुति। तुसी मरुति लेती है, वैसे भी मरुति लेती है। सारे मरुति ले रहे हैं, सब लोग मरुति ले रहे हैं। 800 आपने भी लिया है शायद। सब लोग मरुति ले रहे हैं और मरुति के अंदर इतने खुश हो रहे हैं। हालेलुया। सर बोले यीशु मसीह की। लेकिन जब मरुति आई तो ऐसा हुआ कि जैसे वो उस जो दूसरी थी, जो पद्मिनी थी, वो पद्मिनी साइड में पड़ी थी लोगों की। इतना ग्रैंड नाम था प्रीमियर पद्मिनी, उसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। लोगों के घर के बाहर पद्मिनी पड़ी रहती थी, टायर में से हवा निकल गई, मिट्टियां लग गई हैं। धीरे धीरे चोर उसकी सीटें भी चुरा के ले गए, पद्मिनी पड़ी हुई है। कोई पूछ नहीं रहा पद्मिनी जी को। और मारुति को रोज आके चौकीदार धो रहा है अच्छी तरह से, ओए देख स्क्रैच ना लग जाए, ठीक है। धीरे धीरे आके मारुति के जो पद्मिनी के अंदर आके ना जानवर रहने लग गए, है ना। पद्मिनी के अंदर घोंसले बन गए। रात को लोग चोरी के बाल पद्मिनी में छोड़ जाते थे। अगले दिन सुबह लुटा हुआ माल ड्रग्स का अड्डा बन गया पद्मिनी। सारे बोलो यीशु मसीह की। और वो जो नई गाड़ी आई है वो इतनी पॉपुलर हो गई, वो नई हो गई। हालेलुया। मैंने तो पापा से पूछा, ये जो अपन नई गाड़ी ले रहे हो इसका क्या, इसमें खासियत क्या होगी? कहते हैं ये नई होगी। पहले उन्होंने चीज की, नई कार कैसी होगी? मैंने कहा नई तो पद्मिनी भी ले सकते थे ना। कहते थे ये नई है। बोलो ये क्या है? क्योंकि इसके अंदर कुछ नया होगा। सारे बोलो। ऐसे ही खुदावन ने हमें कुछ नया दिया है, नया देना चाहता है। कुछ लोग पुराने को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो नई जिंदगी जो खुदावन यीशु में हमें मिली है, इसके अंदर जो है कुछ ऐसे कंफर्ट्स हैं जो पुरानी जिंदगी में हो ही नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह की। आपको वो चीजें मिलेंगी नहीं, वो फीचर्स ही नहीं मिलेंगे जो जिंदगी के फीचर्स हमें इस नई जिंदगी में मिलते हैं। पहले भी जीते थे, मगर जब से मिली है जिंदगी, जीते तो पहले भी थे, लेकिन ये जो नई जिंदगी मिली है, इतनी खूबसूरत है ये जिंदगी। छोटी है, थोड़ी छोटी है, लेकिन खूबसूरत है। 800, आपने कहा 800, पद्मिनी 2300 सीसी की थी, ये सिर्फ 800 की सीसी की है, लेकिन स्मूथ है। मैं गाड़ी से कंपेयर कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई गाड़ी का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में एक मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि यीशु भी जो थे वो तमसीलों में बात करते थे। हमारी जो नई जिंदगी है ये बहुत खूबसूरत है और मैंने इसको चखा है और मैं इसको किसी को समझा नहीं सकता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, अगर हिब्रानी की किताब उसके 8वें बाब में जाएंगे और उसकी 8 से लेकर 12वीं आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो मैं चंदा जी को बोलूंगा कि वो आके पढ़े बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 8 to 12। हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 आयतें आप जो है पढ़ें, और मैं प्रणव से बोलूंगा कि वो इंग्लिश में पढ़ें आके। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 8 to 12, हाँ जी आके पढ़ेंगे। For he finds fault with them when he says, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,
not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one of his neighbor and each one of his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful towards their iniquities, and I will remember their sins no more. चंदा बहन आप आके इसको उर्दू में पढ़ेंगे। पाक कलाम में लिखा है, वर्ष 8 खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। मैं इजराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था, जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ से कुछ तवज्जो ना की, क्योंकि फिर खुदावंद फरमाता है, जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है, मैं अपने कानून और उनके जहन में डालूंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वो मेरी उम्मत होंगे, और वो मेरे लोग होंगे। और हर वो शख्स जो अपने वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा, तू खुदावन को पहचान, तू परमेश्वर को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान क्योंकि लेंगे। छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसलिए मैं उनकी नारास्तियों पर रहम करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा, और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना और उनके पापों को फिर याद स्मरण ना करूंगा। बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू मेरी बहन, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की। देखिए नई चीज खुदा ने की है। बोलो नई चीज, सारे बोलो नई चीज। पहले हम जो कहना मानते थे ना, हम इसलिए मानते थे कि कहना नहीं मानेंगे तो फाइन लगेगा, कहना नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, है ना। हमें अब देखो बड़े जब लोग हो जाते हैं, वो अगर किसी मीटिंग में बैठे हैं तो बहुत शांति से बैठते हैं, उनको पता है इस मीटिंग के अंदर बैठना है, बहुत जरूरी है, बहुत शांति से। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं, वो वहां पर भी उसे पता ही नहीं है कि मुझे ऐसा करना नहीं है। खुदा कह रहा है कि पहले जो मैंने तुम्हारे बाप दादाओं के साथ जो अहद बांधा था, उन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आया, उन्होंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं कि वो जो व्यवस्था है वो मैं तुम्हारे दिलों में लिख दूंगा। वो जो कानून है, वो जो लॉ है, अब मैं तुम्हारे दिलों में लिख दूंगा। हमारी गाड़ी में एक फीचर है कि जैसे ही मैं 50 के ऊपर जाता हूं, बोलते यू आर गोइंग अबव 50, ठीक है। हाईवे पे जाओ तो वो बता देता है कि यहां पर 80 का है। उसको हम ज्यादा ऑन नहीं करते क्योंकि हमें पता है, लेकिन हमारी गाड़ी में वो जो जीपीएस है उसमें वो फीचर अगर उसको ऑन रखो तो बहुत डिस्टर्ब करता है वो, इसलिए मैं उसको ऑफ ही रखता हूं। लेकिन वो है इतना बढ़िया कि वो फटाफट बोल पड़ती है। एक लेडी उसके अंदर बैठी है, फुल टाइम 24 घंटे उसको वही रहती है, और वो वहां से बोलती है यू आर अबव द लिमिट। कुछ है, मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं है, कुछ और बोलती है। और हाईवे पे जाओ तो बताती है कि यहां का ये स्पीड लिमिट है, यहां से उसको सारा पता है। इसी तरह से खुदा ने हमारे दिलों के अंदर उस कानून को डाल दिया, उस व्यवस्था को डाल दिया, उस लॉ को लिख दिया कि जैसे अगर आज जब आप मसीह को जानते हो ना, आप जैसे किसी की चुगली करोगे ना, आपके दिल में होने लगे यार मैंने क्या कर दिया, होए 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 होए, मुंह खट्टा ही हो गया। कईयों का नहीं भी होता है, लेकिन अगर आप पाक रूह से, मेरे साथ बहुत ऐसा होता है कि कभी मैं किसी से ना, मेरे आदत है मजाक करने, कभी कभी मजाक में मैं ऐसी बात बोल देता हूं, मुझे लगता है बाद में सोचता हूं यार मैंने उसको बोल दिया, वो बुरा ना मान जाए।
वो मेरे माइंड में हमेशा चलता है। फिर मैं सोचता हूँ यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। कभी कभी तो किसी ने बुरा नहीं भी माना, लेकिन कभी कोई बुरा मान भी सकता है, या सोच के उसने क्षमा ही कर दिया हो मेरे को, लेकिन मेरे मुंह से जब निकलता है ना, कहीं पर भी खुदा अपने आप एक वहां पे ब्रेक मार देते हैं, और मेरे को रात के 2:30 बजे तक नींद नहीं आएगी। यार मैंने उस दिन बोल तो नहीं दिया कुछ गलत, मैंने मनबीर भाई को कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया, यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो मजाक कर रहा था, वो उसका गलत मतलब ना निकाल ले। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, होता है। क्यों? अब हमारे दिलों में गवर्नर लग गया है। यार उस दिन मैंने उसको ऐसा बोला, शायद कहीं उसके पर्सनली उसने ना ले लिया हो, या मेरे को ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारे अंदर जो है एक, या मैंने कहीं ज्यादा ही डींग तो नहीं मार दी, क्योंकि इंसान के अंदर से डींग निकल जाती है, जैसे सांस निकल जाती है ना, जैसे छींक आ जाती है ना, अच्छू, जैसे डींग भी निकल आती है। फिर बाद में पता चलता है इस डींग मारने की जरूरत ही नहीं थी। सारे बोलो ये डींग समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? DING, डींग। हाँ, डींग का मतलब होता है शो ऑफ करना, है ना। डींग की इंग्लिश नहीं है। अगर किसी को डींग की इंग्लिश मिले तो हमें इनबॉक्स कर दीजिएगा, हैं? डींग मारना मतलब, और मैं जी मेरे जैसा तो कोई है? बड़ाई करना, बोस्ट करना, ये देखो, हाँ बोस्ट करना है ना। थैंक यू दोस्त, है ना। लेकिन डींग का एक अपना, उसमें बोस्ट से भी ज्यादा एक डी लगी हुई है, तो पर बिल्कुल क्लोजेस्ट वर्ड है बोस्ट, और वही एक्चुअली वर्ड है बोस्ट, है ना। कभी कभी हम डींग मार देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें कहता है ज्यादा बोल दिया तुमने। कई लोग प्रीचिंग में अपनी डींग मारते रहते हैं कि मेरे जैसा प्रीचर कोई नहीं है, मेरी जैसी मिनिस्ट्री किसी की नहीं है। डींग है ये सब, क्या है? और अगर आप वाकई में खुदा के रूह से अगर आप प्रेरित हो, तो आपको अंदर जाकर आपको लगेगा यार मेरे को इतनी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने आप को संयम में रखना चाहिए। इसलिए खुदा कहता है कि अब मैंने वो चीजें तुम्हारे दिलों में डाल दी हैं। सारे बोलो दिलों में डाल दी हैं। सबको पैसा चाहिए, हालेलुया, खुदावन तुम्हें ये करेगा, तुम्हें वो करेगा, तुम्हें ये करेगा, तुम्हें ये देगा, तुम्हें वो देगा, तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन क्या हमने अपने आप को बदला है? अनिल कांत का मन करता है कि ये घर मेरा हो जाए, ये दुकान मेरी हो जाए, ये गाड़ी मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए, लेकिन क्या मैंने अभी तक अपने चरित्र पे काम किया है? बोलो यीशु मसीह की। सब कुछ मिलेगा, शांति रखो, लेकिन पहले खुद को बदलो। जिसने उसमें रहना है वो तो बदल जाए, जिसने गाड़ी चलानी है वो तो सुधर जाए, सब हो जाएगा। इसलिए खुदा कहता है कि मैंने वो जो कानून है, वो जो शरीयत है तुम्हारे दिलों में लिख दी है। इसलिए दाऊद ने कहा कि जिसको शरीयत में खुदा की दिन रात मजा मिलता है, वो सोचता रहता है, उस पर मनन करता रहता है। क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था पे डू यू मेडिटेट ऑन हिज लॉ डे एंड नाइट और नो? फोकस ही खत्म है। वो मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड हैज गॉन। एवरी मेडिटेशन इज अबाउट सेल्फ गेन. Every meditation is about how can I prosper. But क्या ये मेडिटेशन होनी नहीं चाहिए कि मैं कैसे बदलूं? How will I prosper? How will my soul prosper? How will my character prosper? मेरा चरित्र कैसे रिच हो जाए? Richness of character. सारे बोलो richness of character. कितना, और देखिए ये जो नई जिंदगी है ना, ये जो नई गाड़ी है, ये जो नई चीज है, ये रॉयल है। ये जो लाइफ है ना, ये रॉयल लाइफ है। बोलो रॉयल है। एवरीबॉडी से रॉयल। क्यों? ये खुदा ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से नहीं कह रहा, खुदा ने हमें एक रॉयल लॉ दिया है। जेम्स 2:8 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरा करते हो तो अच्छा ही करते हो। बोलो राज व्यवस्था। इंग्लिश में कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़ दो कोई, और कोई उर्दू में भी। पास ही आ जाओ ताकि इतनी दूर से सफर करके ना आना पड़े। जेम्स 2:8। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ आप पढ़ेंगे श्रेया।
If you really keep the royal law found in scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. If you keep the royal law, बोलो रॉयल लॉ, खानदानी लॉ, राजसी, राज एकदम जो राजों का लॉ होता है, किंग, जो यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और हमारा जो कैरेक्टर है राजाओं के बादशाह जैसा हो जाएगा। बादशाह का दिल कैसा होता है? तुच्छी बात नहीं करता। कैसी बात नहीं करता? तुच्छ बातें, तुच्छ बातें नहीं करता। वो मीन मेख निकालने वाली बातें नहीं करता है। वो रॉयल है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज देखो लोग जो हैं, अगर आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो उसके अंदर ये कमी है तो उसको पूरा जाके उसका पूरा उसको उघाड़ के आएंगे। अगर यही उनका अपना बच्चा होता तो उसकी कमियों को छुपाते, और दूसरे के बच्चों को लोग एक्सपोज करने पे लगे हैं, क्योंकि उनको प्यार नहीं है। वो रॉयल नहीं है, वो रॉयल का ऑपोजिट है। बोलो रॉयल का। और जो सच में जो रॉयल आदमी होता है ना, वो दूसरों की कमियों को छुपा लेता है। नहीं यार, कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग जो बहुत सारे शायद किसी एडिक्शंस में हो, आप उनकी एडिक्शन को दुनिया के सामने ला रहे हो, आप उनको डिस्ट्रॉय होते, उनको लोगों को बर्बाद होते हुए देखकर खुश होते कि देखो ये बर्बाद हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह लोगों को रिडीम होते हुए देख के खुश होता है। देखो वो रिडीम हो रहा है, देखो इसके अंदर वो कमी है, लेकिन इसकी कमी को दूर करके मुझको इसको फिर से आगे लेके आना है। पापी से वो द्वेष न करता, पापी से वो द्वेष न करता, वो पापी के पाप को हरता, वो पाप को हर, पापी के पाप को हरता कर। आपने कभी देखा है डॉक्टर के पास जाओ, जी इसका कान खराब है तो चलो इसको मार दो, लाओ तलवार लाओ, इसका खून कर देते हैं, इसका कान क्यों खराब हुआ? कान खराब है यार, मारने की जरूरत नहीं, हम मार देंगे, इसकी जरूरत कैसे, इसका कान खराब हुआ? सिर्फ एक छोटा सा खराब है, ये ठीक हो सकता है, इसको ठीक कर सकते, नहीं हम मार देंगे। कभी आपने देखा है स्कूल में अगर कोई बच्चा चोरी करे पकड़ा जाए तो प्रिंसिपल बोले इसको फांसी दे दो। क्यों फांसी दे दो भाई? चोरी की ये चेंज हो सकता है, इसको ठीक करो, 2-4 थप्पड़ भी मारो चलेगा, लेकिन इसको यहां तो नहीं मार सकते। इंडिया में तो दाएं 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 है ना, लेकिन बच्चा ठीक हो जाता है। बाइबल लिखा कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है, एक बार 2 लगाने भी बड़े, बच्चा ठीक हो जाए, बोलो बच्चा, लेकिन उसको मार नहीं देंगे। आज क्या हो गया, किसी के अंदर गलती निकलती है, लोग उसको मार देने के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जो रॉयल लॉ है वो कहता है कि यीशु हमें मारने नहीं आया, यीशु हमें नंगा करने नहीं आया, वो हमें ढकने आया है। इसलिए कहते हैं उसने हमारा कफारा दिया है। बोलो क्या दिया है? उसने हमें कफारा, जो है इसका मतलब होता है कवर करना। यौम किपुर, यौम कवर, द डे ऑफ कवरिंग। जिस मर जाता है बंदा उसको कहते हैं इसको कफारे में डाल दो, कबर में डाल दो, कवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 27 तारीख को है ना यौम किपुर, यानी द डे ऑफ अटोनमेंट, जब यीशु मसीह ने हमारे, वो न्यायी बन के आएगा, यीशु मसीह ने हमारे पापों का कफारा दे दिया है। उसने हमारे लिए जान दे दी है। बोलो हमारे लिए। जब अधर्म बढ़ता है तो यीशु मसीह अधर्मियों का नाश करने नहीं आता, अधर्म का नाश करने आता है। किसका नाश करने आता है? वो अधर्मियों का नाश करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि अधर्मी जो है वो धर्मी में बदल जाए, उनके अंदर का अधर्म निकल जाए। बोलो यीशु मसीह की जो लॉ है ये रॉयल लॉ है, और हम रॉयल लोग हैं। बोलो रॉयल लोग हैं। अगर आपके सामने कोई किसी के बारे में बात करे, बोलो कि नहीं है, उसके अंदर कमी है, मैं समझता हूं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगा। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको चेंज करेगा। परमेश्वर उसको प्यार करते हैं, हम जितना मुझसे प्यार करते हैं, परमेश्वर इस दुनिया के सबसे बड़े पापी से भी उतना प्यार करते हैं, है ना। बोलो रॉयल।
ये रॉयल सोच है, ये टुच्ची सोच नहीं है। टुच्ची सोच है कोई छोटा मोटा पकड़ गया, मारा उसका तो हाँ, अल्लाह तो मैं भी 2 लातें मार के आऊंगा। आज सोशल मीडिया पे लोग लाते ही मार रहे हैं एक दूसरे को, मैं भी थूक के आता हूं। हमारे हाथ में जो कीबोर्ड है वो लोगों को गालियां देने के लिए नहीं है, वो लोगों को ब्लेस करने के लिए है, वो लोगों को आशीष देने के लिए है। सारे बोलो यीशु मसीह की। ये बस जोरदार ताली बजाएं, बड़ी रॉयल ताली बजाएं, हालेलुया। ये जो नई गाड़ी हमें मिली है, ये जो नया व्हीकल हमें मिला है, ये रॉयल व्हीकल है। और ये जो व्हीकल है ये स्पिरिचुअल व्हीकल है। कैसा व्हीकल है? हमारी लाइफ अब आत्मिक हो गई है। हम वो शरीर की चीजें नहीं शरीर में जीना है, रोटी खानी है, घर अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, ये बातें अलग हैं। लेकिन अंदर जब हम वहां पे जीते हैं तो अपनी हवस पूरी करने के लिए नहीं जी रहे हैं। अब हम जो जी रहे हैं, हमको हर चीज के अंदर ये नजर आता है कि हम किस तरह से खुदा की बादशाही के लिए आगे बढ़े। अगर खुदा ने आपको अच्छा घर दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा बैंक बैलेंस दिया है, अच्छा अकाउंट दिया है, अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी बॉडी दी है, इन हर चीजों से यू विल ग्लोरीफाई गॉड। टैलेंट से, गिफ्ट से, हर चीज से हम खुदा के नाम को महिमा दें। हालेलुया। ये दुनिया में बड़ा रेयर होता है। दुनिया में कहते हैं मैंने किया, मैंने अपनी मेहनत से। मैं लोगों को देखता हूं जब वो किसी को बड़ा काम करते हैं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैंने बड़ा रियाज किया है, मैंने ये सब किया है। कोई एक ही होगा बोलेगा ये खुदा ने किया है, जबकि करता खुदा ही है। लेकिन परमेश्वर को क्रेडिट देने वाले बहुत कम होते हैं। और हमें हर चीज, क्योंकि अब हम स्पिरिचुअल हो गए, हमारी सोच आत्मिक है। बोलो आत्मिक है, फिर से बोलो आत्मिक है। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये स्पिरिचुअल है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। वी नो दैट दिस लॉ इज स्पिरिचुअल। सारे बोलो यीशु मसीह की। रोमन 7:14 में लिखा कि व्यवस्था आत्मिक है। और अगर आज हम रात को जा रहे हैं, हम अगर लॉ को भी ओबे कर रहे हैं, इसलिए कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ हैज कम इनटू अस। मैं आज सोच रहा था रास्ते में जाते हुए, डोमिनियन रोड से आ रहा था, मैं घर की तरफ जा रहा था, हर जगह पे कहीं लिखा 35, यहाँ पे 20, फिर उधर काम चल रहा था, उधर एक बंदा खड़ा के बोल रहा है गो, उसने रोका हमें, फिर बोला स्टॉप, है ना। मोड़ पे ये सारी चीजें क्यों लिखी है? किसके लिए? इससे किसको फायदा होगा? खुदा को फायदा होगा? नहीं, जनता को फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सडनली सामने से कोई आ रहा आप उसमें घुस गए, ऐसे तो रोज लोग मरने शुरू हो जाएंगे। ये जो लॉ है, ये जो कानून है कि ये 100 से ऊपर नहीं जाना, ये 60 के ऊपर नहीं जाना, 50 के ऊपर नहीं जाना। हमेशा मैं रीना को पूछता रहता हूं गाड़ी चलाते हुए, इधर बता देना इधर कितना है भैया, है ना। ये जो टिकट का डर है ना, ये टिकट का डर नहीं है, ये गिरती हुई विकेट का डर है कि विकेट ही ना गिर जाए। ये टिकट का डर जरूरी है। जरूरी है डर ऑफ द टिकट कि कहीं गिर जाए ना आपकी जिंदगी की, है ना। आदमी क्या बचाता है जब क्रिकेट खेलता है? तो अपनी पूरा आगे बचा के ऐसे खड़ा होता है। जब हम छोटे होते तो पैर लगा देते थे, फिर उन्होंने उसमें LBW निकाला। मैं ना 2 पैड पहन के खड़ा हो जाता था। हमको आउट नहीं होना है, ऐसे ही हमें आत्मिक जिंदगी से आउट नहीं होना है। हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बने रहना है। इसलिए क्या वर्ड कहता है कि बने रहो तुम, बने रहो, हमें पागल ना बनाओ, बनाओ मत, बने रहो। हम लोग दिखाते हैं हम आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया ब्रदर। हमने ऐसी ऐसी बात, प्रेज द लॉर्ड से ऐसा लगता है कि इतना इससे आत्मिक कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इतने जोर से मत बोलो, नॉर्मल बोल दो प्रेज द लॉर्ड। अंदर से आत्मिक रहो। लोग तंग करते हैं, बोलो तंग करते हैं। आत्मिकता क्या दिखावा करते हैं। किसी के घर जाएंगे, तुम्हारे घर में ये शेर का फोटो क्यों है? तो शेर है, जंगल में रहता है। नहीं, पर ये शेर इज नॉट अ गुड एनिमल। हम एक मसीह के घर में शेर नहीं होना चाहिए। आपके घर में ये हाथी क्यों है? कुछ और ही, मतलब आप समझ रहे हैं। शेर हाथी से उनका दिमाग वहीं चला जाता है। हाथी मेरे साथी। ये हाथी जंगल में रहता है। ये हाथी हमेशा से हाथी था।
ये शेर भी हमेशा से शेर ही है। सारे बोलो यीशु मसीह की। ये झूठी आत्मिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखावा नहीं करना है, अंदर से रूहानी बनना है। बोलो यीशु मसीह की। तो ये जो नया लॉ है ये परफेक्ट है। सारे बोलो परफेक्ट है। इसके अंदर हमें परफेक्शन दिखानी नहीं, ये लॉ ही परफेक्ट है। कुछ नहीं बदलना, कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं बदलना, कुर्ते में ही मैं मसीही हूं। हालेलुया। मुझे एकदम वो जीसस जैसा जोगा भी पहनने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते, चोगा, जोगा, चोगा। ना चोगा चाहिए ना योगा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें वो चोगा पहन, हमें या फिर एकदम हिब्रू बन के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं। हम कोई पंजाबी है, कोई फिजी से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, कोई साउथ से है। जो जैसा है जिधर भी है वो खुदा की बादशाह है। अब देखो ना, यहां पर हर आदमी यहाँ के लॉ को फॉलो करता है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता अंदर कौन से रंग का बंदा बैठा है, कैसे कपड़े पहने, एज लॉन्ग एज ही इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड। ऐसे ही हम भी अगर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारे बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था है, ये जो नई गाड़ी है, बोलो ये जो नई गाड़ी है, ये जो नया व्हीकल है, ये आजादी का व्हीकल है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि जब आप एक लॉ के अंडर कोई काम करते हैं ना, आपको आसानी फील होगी। मेरे को यहां गाड़ी चलाना बहुत इजी होता है। मुझे पता है वहां से कोई आएगा ही नहीं, तो मैं ढका से घुमा लेता हूं। जहां पे भीड़ भड़का होता है, जहां कोई लॉ नहीं होता, आदमी मेरे जब इंडिया में जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था, तो मेरे फादर ने मुझे एक चीज सिखाई थी, बेटा यहां पे तुम गाड़ी चलाते हो, पहली बार बेटा लेके निकल रहा है ना कार, उसने बेटा याद रखना, एक चीज याद रखना कि सब तुम्हें मारने आ रहे हैं, तुम बच बच के जाना और बच बच के आना। क्योंकि कहते किसी को कुछ पता नहीं, कोई कहां रोक दे, कहां मोड़ दे, कहां बच्चा आ जाए, कहां भैंस आ जाए, कहां कुछ भी आ जाए, कहीं कोई लॉ नहीं है। और किसी से कोई पंगा नहीं लेना। अगर मैंने एक बार गाड़ी चलाते चलाते सामने से एक प्रेग्नेंट लेडी जा रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी उस लेडी के लिए। पीछे वाला मुझे गाली दे रहा है, ओए ये कोई अमेरिका नहीं है। मैंने कहा ये जानता है ये अमेरिका नहीं है, उसको पता है यहां लॉ फॉलो करना। ओए ये अमेरिका नहीं है, गाड़ी चला, लेडी के लिए रुका हुआ है। मैंने कहा यार देखो, किसी के लिए रुकने में भी लोग बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि दिल में लॉ नहीं लिखा हुआ। जब दिल में लॉ होता है ना, तो दिल कहता है कि नहीं यार, इस लेडी को जाने दो, ये प्रेग्नेंट है। मेरे 2 मिनट या 1.5 मिनट रुकने से और भी गाड़ियां रुक जाएंगी, सब उसको जाने दें। लेकिन नहीं, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, नहीं, क्योंकि दिल में लॉ नहीं है। और जब दिल में लॉ होगा तो आपको दूसरों से इतना प्यार हो जाएगा, दूसरों से इतना प्यार हो जाएगा, आप इतने रॉयल हो जाओगे, इतने रॉयल हो जाओगे कि आपका जो सोचने का जो स्तर है बिल्कुल ऊंचा उठ जाएगा। आज घरों में झगड़े क्यों होते हैं? लोग रॉयल व्यवहार नहीं करते। आज क्यों भाई भाई में झगड़ा होता है? क्योंकि रॉयल नहीं है। लेकिन अगर हम रॉयल हो जाएं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रॉयल हो जाए, पति सोचे कि नहीं यार मैं एक रॉयल पर्सन हूं, मैं घर का स्पिरिचुअल हेड हूं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी पत्नी के लिए एक उदाहरण बनना है। नहीं रीना, आप ठीक कह रहे हैं, आप अपने घर में किंग की तरह रहें, आप अपने घर में एक रॉयल हस्बैंड बन के रहें, वाइफ एक रॉयल वाइफ बन के रहे, भाई एक रॉयल भाई बन के रहे। घर में एक ये मैं रॉयल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, वो रॉयल जहां पर हम एक दूसरे से इस तरह से प्यार करें जैसे हम खुद से प्यार करते हैं। सारे बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर हमें नीचे से ऊपर ले जाना चाहता है, शरीर की व्यवस्था से आत्मिक व्यवस्था में ले जाना चाहता है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना कि सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारे बोलो, मेरे माइंड के सारे लफड़े यीशु के अधीन है। बोलो, सारी गड़बड़
यीशु के। जब हमारे माइंड में इतनी गड़बड़ चलती है, हम इतना ज्यादा, मैं आपको बताऊं कई लोगों ने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। आ जाओ बेटा, सारे आ जाओ। और हम ये गीत गाएंगे, किसने छुआ। आज यीशु कहता है कि मैं तुम्हें छू लेना चाहता हूं। यीशु ने उनसे ये पूछा, सारे बोलो। यीशु ने उनसे पूछा, आखिर मुझको किसने छुआ। बोलो, आखिर मुझको किसने छुआ। आप में से कितने लोग हैं जो यीशु जैसे बनना चाहते हैं? आज आप बताएं। हालेलुया। एक मिनट, सॉफ्ट। कितने लोग यीशु जैसा बनना चाहते हैं? किसने छुआ, किसने छुआ। कौन यीशु जैसा बनना चाहता है? बोलो, किसने छुआ, किसने छुआ। यीशु ने पूछा, किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। मिलके बोले हालेलुया। मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, किसने छुआ।